गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग क्योंकि आज है दावत और मैंने 6-7 डिशेस बनाई, वो भी एक दिन में, और वो भी बड़ी मज़ेदार। तो आज आपको दिखने वाला है कि मैं कैसे सब चीज़ें हैंडल करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखें। इस टाइम पे आई थी ग्रोसरी, तो मैं सारी चीज़ों को सेट करने में लगी कि सब चीज़ें सेट कर दूँ, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वैसे भी नॉर्मली हमारे 15 डेज़ पर ग्रोसरी आती है, जिसमें कि सारी सब्जियाँ ये वो सब चीज़ें आ जाती हैं। इस टाइम मैंने मंगाया था रागी पाउडर, जो कि बहुत हेल्दी चीज़ है। खदीजा के लिए ओट्स मंगाए थे क्योंकि अब शी हैज़ कम्प्लीटेड 6 मंथ्स, तो अब उसके खाने की चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो मैं चाहती हूँ हेल्दी खाना खिलाऊँ। आ जाता है मेरा लेज़, आपको पता ही है, लव फॉर ब्लू लेज़। तो बस उसके साथ आ जाता है ये पोहा भी खदीजा के लिए है। इफ़ योर बेबी 6+ मंथ्स, तो ये चीज़ें आप ज़रूर खिलाएँ। और ये कुछ मेरे ड्राइड मसाले हैं। साथ ही साथ हमारे आ जाते हैं अनियंस। अब पता नहीं इंडिया में अनियन कितने रुपए केजी चल रही है, यहाँ तो वही 5-6 दिरहम चल रही है। और हरा धनिया है, गाजर है, सब सैलड के सामान है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ग्रीन चिलीज़ आई, क्योंकि ये सारा मैंने नून मिनट से मंगवाया था। जैसे कि अगर आप इंडिया में देखते होंगे तो जैसे कि ब्लिंकिट टाइप्स कुछ जोमेटो वाले ने शुरू किया, तो यहाँ पे नून ने वो शुरू किया। तो हर चीज़ इतनी फ्रेश मिलती है, इतनी अच्छी होती है। यहाँ पे मैंने शकरकंद भी खदीजा के लिए मंगवाई है। कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वही सब चीज़ें जो कॉमन होती हैं। साथ ही साथ मुझे रेड पम्पकिन के बारे में पता चला कि बहुत फ़ायदेमंद और बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो वो मंगवाई। कुछ डिस्पोजेबल मंगाए क्योंकि हमारे यहाँ पार्सल जाते ही रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी कुछ खाना बनाती हूँ सोचती हूँ जितने भी लोग हैं भाई जिनकी फैमिलीज़ नहीं है उनके हाथों में भिजवाई दूँ। तो बस ये थी डिस्पोजेबल्स। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने सेट करी। और ये आगे खदीजा के अब्बा के फेवरेट नगेट्स। तो ये इस तरह से मेरे पास बास्केट है। मैं फ्रिज में क्या करती हूँ, अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल को बास्केट में रखती हूँ। ये टाइम बड़े सुकून का होता है जब मेरा फ्रिज बिल्कुल सेट हो जाता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि ग्रोसरी आती है तो उसको सेट करने की तो बहुत टेंशन हो जाती है, बट जब एक बार सेट हो जाता है तो बड़ी ही सेटिस्फैक्शन मिलती है। और यहाँ पे मैं अपने कुछ ड्राइड खड़े मसाले, ड्राइड चीज़ें जिनको मैं रीफ़िल कर रही हूँ, जो कि कम हो गई थी, और जो चीज़ें मैं नई लेके आई थी तो यहाँ मैंने रीफ़िल कर दिया। बिल्कुल मैं आपको 100x की स्पीड से दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो वही है, अपने सौंफ, धनिया, खड़े मसाले, कुछ रोस्टेड चना है, ये सब करने के बाद मैंने अपने सारे डब्बों को सेट कर दिया। ये देखिए जो मैंने ऑनलाइन क्लिप मंगवाई थी, बड़ी काम आती है। कोई भी आपने पैकेट खोला, वो जो है फुल यूज़ नहीं हुआ, तो इस तरह से आप क्लिप करके बंद कर सकते हैं। ये मेरा कबर्ड है जहाँ पे मैं अपने सारे ड्राइड मसाले रखती हूँ। बस ये सारी सेट चीज़ें करने के बाद मैं आ जाती हूँ खदीजा की ड्यूटी करने, जिसमें कि खदीजा की मालिश है, उसको नहलाना धुलाना, ये सब करके मैं कर देती हूँ उसको एकदम फिटफाट। उसका खाना वाना खिला के उसको सेट कर देती हूँ, क्योंकि उसका मूड सही रहना बहुत ज़रूरी है। आज उसके कोऑपरेशन के साथ ही सारा काम हो सकता है। बट एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि खदीजा के अब्बा घर पे थे, तो बस उनको सौंपा खदीजा को आगे किचन में, और हमने अपना सारा सामान सेट करना शुरू कर दिया है, जो कि है जिसमें गोश्त भिगा दिया है, यखनी चढ़ा दी है, बिरयानी की तैयारी हो रही है, और साथ ही साथ नहारी की भी तैयारी हो रही है। और कुछ इस तरह का किचन हमारा दिख रहा था इस टाइम पे। साथ में खदीजा का खाना कि मैं जो उसकी रील्स शूट कर रही हूँ, उसके जितने भी मैं खाने बनाती हूँ वो भी बन रही थी। और ये हो रहा था नहारी की प्रिपरेशन स्टार्ट, धड़ाधड़ नहारी का। आप कभी भी नहारी बनाए, मैंने नहारी की रेसिपी भी डाल रखी है, तो बस शान की नहारी से बनाएं मसाले से, बस आपने कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज बनती है। यहाँ मैं खदीजा के लिए आज पोहे की खिचड़ी बना रही हूँ। साथ ही साथ किचन क्लीन करते रहते हैं, क्योंकि अगर किचन गंदा रहेगा तो घर भी गंदा होता है। तो इसलिए बस फटाफट जो भी कुछ गिरता है उसने आपने फ़ौरन क्लीन कर दो, तो बहुत सुकून रहता है। यहाँ मेरी नहारी बन के हो जाती है तैयार। मैं तार भी निकाल लेती हूँ। यहाँ यखनी भी तैयार हो जाती है, मैं भून के छोड़ देती हूँ, और फिर बाद में मैं जो है उसमें राइस ऐड करती हूँ जब खाने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ मैंने चाय के लिए टी केक बनाया था, जो कि एंड में मैंने उसको ट्रफल में कन्वर्ट कर दिया। जो कि मैं ट्रफल, मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा टेस्टी मुझे लगता है, तो सोचा ट्रफल ही बनाते हैं। तो इधर ही मेरे साथ साथ मैं अपने कॉर्न बॉईल कर रही थी। यहाँ पे मेरे चिकन टिक्की की भी तैयारी चल रही थी। इन सब चीज़ों की रेसिपी मैंने शूट करी है, जो कि मैं बहुत जल्दी सब एक एक करके अपलोड करूँगी। साथ ही साथ क्योंकि दोपहर का लंच नहीं किया था तो बड़ी तेज़ भूख लगी थी, तो बस हमने कुछ नहीं, अपना वही ईज़ी टू गो नाश्ता किया, जिसमें कि अंडा ब्रेड था। साथ ही साथ मेरा इतना मज़े का ये केक बन के तैयार हो गया था। इस बार मैंने गनाश की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत ही मज़े का होता है। यहाँ मैं अपने चिकन को ग्रिल कर रही हूँ। आई वॉज़ वेरी 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 हैप्पी विद माई केक, और जो उसकी मैंने उसको डेकोरेट किया था वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसको मैंने सेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया। ट्रफल थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ये अच्छा लगता है, खैर कुछ लोगों को गर्म भी अच्छा लगता है, मुझे ठंडा अच्छा लगता है, तो मैंने जल्दी ही बना के उसको फ्रिज में रख दिया था। साथ ही साथ मैंने बनाए क्रिस्पी कॉर्न्स, जो कि बारबेक्यू नेशन की बड़ी फेवरेट सी डिश होती है।
बड़े मज़े के होते हैं, ये उसकी भी रेसिपी मैंने शूट करी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बड़ा ही एक टफ टास्क होता था, पहले होता था कि बस यार दावत है, खाना बनाया हो गया, बट रेसिपी शूट करनी पड़ती है, थोड़ा सा उसमें टाइम मेरा जाता है। यहाँ मैं अपने गार्लिक ब्रेड का बटर बना रही हूँ, गार्लिक बटर, और इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी आपको मिलेगी। आप बिल्कुल बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बड़ी मज़े की चीज़ें बनाना सीखें, जो कि बहुत इजी भी है, और बस मज़ा ही आ जाएगा आपको। ये देखिए इस तरह से मेरा बटर तैयार हो गया है। यहाँ पे अब मैंने कुछ नहीं करना है, बटर मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया, और सोचा कि बस जब इंशाल्लाह चाय का टाइम होगा तो उस टाइम मैंने बस बटर और उस पर क्या नाम है चीज़ लगा के रख देना और एंड टाइम में एयर फ्रायर कर देना। तो इस टाइम पे मैं सारी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, नाश्ते मतलब जो हमारा हाई टी का जो प्रोग्राम है उसकी तैयारी कर रही हूँ। बटर लगाया, चीज़ लगाया, टॉपिंग्स आपको पसंद है तो लगाओ, नहीं पसंद है मत लगाओ यार। पर मुझे थोड़े से जो है चिली फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं, तो मैं शिमला मिर्च और उसी के साथ साथ टमाटो ऐड किया है। इस तरह करके मैंने इसको साइड में रख दिया था, और जब भी आपको खाना है आप इसे एयर फ्राई कर लो। यहाँ पे क्योंकि हमारे मेड आ गए तो उन्होंने किचन उनकी क्लीन करनी थी, तो मैंने सब चीज़ें जो थी उनको जो खुली हुई थी मैंने उन्हें बाहर रख दिया। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ते की प्लेटिंग। यहाँ मेरे एयर फ्रायर में वो बन रहा था, जो कि अभी तैयार भी नहीं हुआ था। मैंने ऊपर ऑफ करके आपको खोल के दिखा दी, क्योंकि बहुत इस टाइम बिल्कुल नहीं था। तो इस टाइम पे ये देखिए आपका बड़े मज़े का, मैंने कहा चीज़ पुल तो दिखाना बनता है यार, चाहे कितनी लेट हो रही हो। तो बड़े ही मज़े का गरम गरम इसको खाएं ना, ऐसा माउथ मेल्टिंग ये गार्लिक ब्रेड है और बहुत ईजी है। तो बस ये थी मेरी प्लेटिंग। साथ ही साथ मैंने यखनी बना के तो रख ली थी, पर उसमें राइस नहीं डाले थे, और नहारी को जो हम उसमें रोस्टेड आटा डालते हैं वो भी नहीं डाला था। तो इस टाइम पे मैं नहारी को बॉईल कर रही हूँ और अपने राइस डाल रही हूँ यखनी में, ताकि ये भी चाय पीते के साथ साथ 1 घंटे में सब चीज़ें तैयार हो जाए और गर्म भी रहें। अगर आपके यहाँ दावत है तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं कि यखनी बना लें, या गोश्त जैसे भी आप बना रहे हैं उसको भून को रख लें और लास्ट में राइस ऐड कर दें, ताकि आपकी बिरयानी गरम गरम सर्व हो सके। यहाँ पर मैंने चाय और नाश्ते का इंतज़ाम कर दिया है। वो समोसे मैंने मंगवाए थे, जो मैंने आपको बताया ना मेरे कैफ़े के नीचे मिलते हैं बड़े मज़े के समोसे, तो जो भी आता है मैं उसको वो ज़रूर खिलाती हूँ, क्योंकि ऐसे समोसे दुबई में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यहाँ मेरी यखनी बन के हो गई थी तैयार। हमने फूड कलर ऐड किया, इसकी रेसिपी तो मैंने डाली हुई है यार, जो खाएगा ना उसको बस मज़ा ही आ जाएगा खा के, और इतनी ईजी भी होती है। तो बेसिकली ये दिल्ली मुरादाबादी स्टाइल थोड़ी सी बिरयानी होती है। अगर आपको बहुत स्पाइसी मसाले वाली बिरयानी पसंद है तो शायद ना आए, बट अगर आपको मुरादाबादी या दिल्ली स्टाइल बिरयानी पसंद है तो ये बहुत मज़े की बिरयानी होती है। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ भैया के बाकी एक फ्रेंड हैं, उनके लिए हम ये पार्सल पैक करे थे, तो मैंने उनके लिए बिरयानी, नहारी, खीर सब पैक करी। यहाँ पे अब आ जाता है हमारा डिनर टाइम, जिसमें मैं सर्विंग कर रही थी। तो इस टाइम पे बस मैंने नहारी सर्व करी, गरम गरम निहारी थी, उसके ऊपर से तार डाला। बिल्कुल इस टाइम पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ़ील आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम करना। तार डाला, ऊपर से अपनी हरी धनिया डाल दी, हरी मिर्चें डाल दी, गार्निशिंग कर दी। बस अगर आपने दिल्ली की जो जावेद निहारी खाई हुई है उसको टक्कर दे देती है मेरी निहारी, मैं आपको पहले ही बता दूँ, बहुत मज़े की बनी। साथ ही साथ मैंने रोस्टेड बनाया था, उसको मैं एंड में ही बटर डालती हूँ ताकि वो फ्रेशनेस फ़ील आए, क्योंकि मैं टिक्का पहले ही बना के रख लेती हूँ। तो ये बस मैंने बटर और क्रीम या दही जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया बढ़िया से। इसको ग्रीन वाली चटनी के साथ खाएं, बाहर के भी रोस्टेड को ये फेल कर सकता है। बड़े ही मज़े का ये बनके तैयार है, और ये हमारी डाइनिंग टेबल लग चुकी है। बिरयानी है, रोस्टेड है हमारा, साथ ही है सैलड, और है बड़ी मज़े की नहारी, चटनी है, यही सब है। हमने इन्जॉय किया। जो हमारे भाई अपी आए थे उन्हें बहुत मज़ा आया खा के। साथ ही साथ ये खीर मैंने एक दिन पहले ही बनाई थी, इसलिए मैं इसको शूट भी नहीं कर पाई। मलाई खीर बनाई थी, बहुत मज़े की थी। ये था मेरा पूरा दिन। अब आप लोग सोचोगे ये सब मैंने कैसे किया, क्योंकि संडे था, खदीजा के अब्बा घर पे थे, तो बस इसलिए मैं आराम से ये सारी चीज़ें कर पाई हूँ। इसी बीच मैंने खदीजा को नहलाया, धुलाया, उसको फिट करके रखा ताकि उसका मूड अच्छा रहे, तो हम सब काम कर पाएँ।